कुंदार्यो जैन धर्मोऽस्तुनन्दनम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो मुकुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमियून जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम वोक्षाम्यं सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम्। श्री नियम सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके गाथा 7 की अपनी चर्चा गुरुदेव श्री के व्याख्यान के आधार से अपनी चल रही थी। पेज नंबर 126 पर अपन देखते हैं। विषय इसमें इस प्रकार लिया कि परमात्मा का क्या स्वरूप है। परमात्मा का क्या स्वरूप है, तो परमात्मा का स्वरूप बताते हुए यहाँ आचार्य परमात्मा ने कहा कि जो निश्शेष दोष रहित हैं, यानी जो 18 दोषों की चर्चा पीछे 6वीं गाथा में की थी, उन दोषों से रहित होने से और 4 घाती कर्म जो गिनाए ना कि ज्ञानावरणी दर्शनावरणी वही, ये घाती कर्मों का अभाव किया होने से उनको क्या है कि सकल विमल केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हुआ है। तो ऐसे परम वीतरागात्मक आनंद से वे समृद्ध हैं। इस प्रकार यह परमात्मा का स्वरूप है। तो ये परमात्मा हुआ कैसे जाता है, चर्चा यह चलती थी। तो कहा कि नित्य आनंद जिसका एक स्वरूप है, यानी प्रत्येक आत्मा शक्ति अपेक्षा से निरावरण है, त्रिकाल निरावरण है और आनंदमय ही है, इसलिए प्रत्येक आत्मा कारण परमात्मा है। और ऐसे कारण परमात्मा की भावना से कार्य परमात्मा उत्पन्न होता है, यानी कार्य परमात्मा की उत्पत्ति होती है, अर्थात कार्य परमात्मा की पर्याय में प्राप्ति होती है। कारण तत्व तो त्रिकाल मौजूद है, यह न उत्पन्न होता न विनष्ट होता। उत्पन्न होता है वह कार्य परमात्मा है, उसकी चर्चा चलती थी। 126 पेज पे ऊपर देखना बोल्ड अक्षर कि प्रत्येक आत्मा कारण परमात्मा है, और जो कारण परमात्मा को भाते हैं उसका ही आश्रय करते हैं। कि देखो लिखा है ना अंदर में, निज कारण परमात्मा की भावना से उत्पन्न। ये तकलीफ अभी चलती है भावना की। भावना शब्द से चिंतवना अथवा विकल्पों की उत्पत्ति या कामना रूप यह शब्द का अर्थ नहीं है। भावना का अर्थ है कि एकाग्रता। उसके संबंध में नीचे चर्चा है। देखो इसमें लिखा है ना, गुरुदेव से सब कहते हैं कि आप उल्टा अर्थ करते हो, भावना का अर्थ एकाग्रता नहीं होता। लोग तो कहें कि भावना का अर्थ तो चिंतवना होए, ऐसा होए, तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। प्रश्न किया मुमुक्षु ने, भावना भवनाशिनी। भावना भवनाशिनी, किसकी भावना भवनाशिनी और क्या भावना भवनाशिनी? कहते हैं यह भावना यानी स्वरूप की एकाग्रता। भावना यानी ये विकल्प करना
चिंतन करना ऐसा नहीं है अर्थ भावना का। मूल पाठ में है ना, देखो, निज कारण परमात्मा की भावना से उत्पन्न आत्मा कार्य परमात्मा है, उत्पन्न आत्मा कार्य परमात्मा है। यानी अरिहंत तीर्थंकर देव ने परमेश्वर पना पर्याय में प्रकट किया। सो कैसे प्रकट किया? यानी इनको परमात्म पने के कार्य रूप भाव कैसे प्रकट किया कि आत्मा त्रिकाली बीतरागी आनंद का कंद ध्रुव शक्ति रूप से कारण परमात्मा है। इसकी एकाग्रता, भावना शब्द है ना, तो भावना यानी एकाग्रता, भाव की भावना यानी भाव जो त्रिकाली, इसकी भावना, इसको भाना। कैसे भाना? निर्मल पर्याय द्वारा। निर्मल वस्तु, त्रिकाली निर्मल वस्तु कारण तत्व कारण परमात्मा, इस कारण परमात्मा को निर्मल पर्याय द्वारा भाना, एकाग्रता करना, इसके द्वारा इसको परमात्मपना प्रकट होता है। क्या बात आई इसमें? ये जो अपन ने पैराग्राफ देखा, इस पैराग्राफ में कहते हैं कि निज कारण परमात्मा। तो पहले ये चर्चा तो हो गई कि नित्यानंद एक स्वरूप है जिसका, ऐसा त्रिकाल निरावरण, शक्ति रूप से त्रिकाल निरावरण, शक्ति रूप से अनंत आनंद रूप, शक्ति रूप से अनंत ज्ञान अनंत दर्शन स्वरूप, यह कारण तत्व प्रत्येक जीव ऐसा कारण परमात्मा है। और इस कारण परमात्मा को भाने से यानी इसकी भावना से कार्य परमात्मा हुआ जाता है। ये बात आ गई ना। अपन ने अंतिम लाइन इस पैराग्राफ की देखी, देखो कि त्रिकाली वीतरागी आनंद का कंद ध्रुव शक्ति रूप से कारण परमात्मा है। इसकी एकाग्रता, भावना यानी एकाग्रता, भाव माने कारण तत्व भाव, उसकी भावना, भावना माने जो त्रिकाली वस्तु, इसकी निर्मल पर्याय द्वारा एकाग्रता लीनता रूप जो भाव परिणमन है, इसके द्वारा परमात्मपना प्रकट होता है। जब ये सारी चर्चा हो गई तो ये प्रश्न यहाँ उपस्थित हो गया, लेकिन ये प्रश्न यहाँ उपस्थित होने लायक नहीं था, हुआ है। यानी पुरुषार्थ की सारी विधि तो ऊपर 2 लाइन में बताई ही है, फिर भी पूछा मुमुक्षु ने कि पुरुषार्थ की विधि बताओ। तो कहा कि पुरुषार्थ की यही विधि है, जो कही यही विधि है। क्या विधि है? कि ये कारण तत्व रूप अपने भाव की भावना रूप जो परिणमन है, यही पुरुषार्थ की विधि है। भावना से उत्पन्न किया है। भावना यानी अपने कारण परमात्म भाव की एकाग्रता की परिणति, एकाग्रता की क्रिया, इसके द्वारा उत्पन्न किया है कार्य परमात्म पद। क्या कोई यह संकल्प विकल्प से उत्पन्न होता है? ऐसा प्रश्नवाचक है, यानी प्रश्नवाचक है, नहीं होता है। कोई प्रकार के संकल्प विकल्प से यह कार्य नहीं होता। संकल्प विकल्प से तो आकुलता रूपी कार्य होता है, और निराकुल परमात्म पद की प्राप्ति रूपी कार्य तो इस कारण तत्व की भावना नाम एकाग्रता से होता है। कितने ही लोग भावना का ये अर्थ करते हैं। क्या? भावना यानी कामना, विकल्प, चिंतवना। अभी विरोध का आया था, ब्रह्मनिष्ठ हूं और तुम सब दूसरे साधारण मानस को ऐसा समझाते हो। रतलाम से किसी ने पत्र था, किसी ने पत्र भेजा कि भावना के नाम पर आप एकाग्रता 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 लीनता एकाग्रता ऐसे करके समझाते हो, ये तुम अर्थ गलत करते हो, ऐसा करके किसी ने पत्र दिया। तो कहते हैं गुरुदेव, हम क्या समझाते हैं? यह तो
1000 वर्ष पहले अमृतचंद्र स्वामी, 2000 वर्ष पहले कुंदकुंदाचार्य, उसके पहले महावीर प्रभु, उसके पहले अनंते तीर्थंकर भावना का यही अर्थ समझाते हैं। प्रवचन सार का यहाँ संदर्भ लिया। प्रवचन सार में आता है ना श्रावक का, सामायिक के काल में भी जिसको शुद्ध उपयोग की भावना होती है, तब यह वहां आता है ना तत्काले, शुद्ध उपयोगेन तत्काले। प्रवचन सार में सामायिक के काल में भी जिसको शुद्ध उपयोग की भावना होती है, तब इस शुद्ध उपयोग की भावना का अर्थ ऐसा करे कि चिंतवन करे, ऐसा शुद्ध है, इसको शुद्ध उपयोग कहे तो कहे, ऐसा नहीं। चिंतवना विकल्प रूप भाव है, और विकल्प रूप भाव अशुद्ध भाव है, वह किसी रूप में भी शुद्ध है नहीं, कहा जाता नहीं। ऐसा सामायिक सम्यक दृष्टि की सच्ची होती है। क्या सामायिक होती है कि इसको शुद्ध उपयोग रूप भावना, यानी शुद्ध उपयोग रूप उपयोग का शुद्ध परिणमन, यानी कि इसके अंतरंग में उपयोग की शुद्धता का भाव चलता है, यह शुद्ध उपयोग होता है, इसको भावना कहते हैं। 127 पेज देखते हैं तो उसमें अपना विषय आगे आता है। ऊपर की 4 लाइन छोड़कर बोल्ड अक्षर है, यहां से देखना। कारण परमात्मा को भाते हैं, अर्थात यहाँ भावना से उत्पन्न होता है, ऐसा आया ना। क्या चर्चा चली? आज अपनी चर्चा यहाँ से प्रारंभ हुई कि नित्यानंद एक स्वरूप जो त्रिकाल निरावरण कारण परमात्म तत्व है, यह कारण परमात्म तत्व को भाने से कार्य परमात्मा उत्पन्न होता है। यानी कार्य परमात्मा कौन? कि जिनका यहाँ स्वरूप बताया जा रहा है। 4 घाती कर्म का जिन्होंने नाश किया है, 18 महादोषों से जो निश्चेष पने जिनके यह दोष दूर हुए हैं, और सकल विमल केवल ज्ञान केवल दर्शन जिनकी परिणति में प्रगटा है, ऐसे परमात्मा रूप भाव की प्राप्ति किस प्रकार होती है? कि कारण परमात्मा को भाने से होती है। वस्तु शुद्ध चैतन्य ध्रुव, अनंत आनंद का वीतरागी स्वभाव का पिंड प्रभु, एक रूप आनंद जिसकी ध्रुवता नित्यता एकता जिसकी त्रिकाल है, इसकी भावना। ये जो कार्य परमात्मा और कारण परमात्मा की चर्चा है नियम सार में, समझो उसकी यहाँ पर बुनियाद रखी गई है। इस गाथा की टीका करते हुए पद्म प्रभ मलधारी मुनिराज ने इसकी यहाँ पर बुनियाद नींव स्थापित करी, और इस पूरी शैली में ये नियम सार की चर्चा चलेगी। देखो, वस्तु कौन? वस्तु के जैसे यहाँ कारण परमात्मा कहा जा रहा है, तो कैसी है वो वस्तु? के त्रिकाल एक रूप है, वह कभी उसमें बदलावट होती नहीं। उसके लिए यहाँ गुरुदेव ने कितने विशेषण से बात करी वो देखना। वस्तु शुद्ध चैतन्य ध्रुव, अनंत आनंद का वीतरागी स्वभाव का पिंड प्रभु, एक रूप आनंद जिसकी ध्रुवता। यहां से पकड़ो, देखो, अनंत आनंद का वीतरागी स्वभाव का पिंड प्रभु, तो क्या है? एक रूप आनंद। एक रूप आनंद इसकी ध्रुवता है, इसकी नित्यता है, और एकता इसकी त्रिकाल है। एक रूप आनंद, एक रूप आनंद, नित्यानंद एक रूप शब्द लिया है मुनिराज ने टीका में, नित्यानंद एक रूप, उसकी खुलासा एक रूप आनंद, आनंद 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 आनंद, और एक रूपता वाला, हीनादिकता की बात नहीं, यह स्वभाव की बात है। तो कैसा आनंद के ध्रुवता स्वरूप, नित्यता स्वरूप, एकता स्वरूप, वह त्रिकाल है। वह त्रिकाल ऐसे का ऐसा विराजमान है, ऐसे का ऐसा जो विराजमान कारण तत्व, इसकी भावना।
भावना माने इसके सन्मुखता की एकाग्रता। यह कारण परमात्मा की भावना से आत्मा तीर्थंकर कार्य परमात्मा यानी कि केवल ज्ञान आदि को प्राप्त किया है। तीर्थंकरों ने कैसे प्राप्त किया है कि ऐसे कैसे कि अपने कारण भाव को आनंद रूप एक रूप ध्रुव नित्य एकता स्वरूप जो त्रिकाली भाव है, इसकी सन्मुखता की एकाग्रता के द्वारा इस तीर्थंकर स्वरूप कार्य परमात्मा को जिन्होंने प्राप्त किया। तीर्थंकरों की बात चलती है मुख्यता से, पर इसमें सभी अरिहंत की बात समाहित है, आप्त की बात, क्योंकि यहाँ आप्त आगम और तत्व ये तीन चीजें ली ना, तो तीर्थंकरों की वाणी से आगम की रचना होती है, इसलिए तीर्थंकर की मुख्यता ली। देखो, कहो समझ में आया। देखो, वह कारण परमात्मा को भाते हैं। भाते हैं यानी उसका ही आश्रय करते हैं। इसका खुलासा किया कि ये भावना का अर्थ ये है। भावना का अर्थ चिंतवना नहीं है। भावना का अर्थ ये नहीं मैं तीर्थंकर हो जाऊं, मैं अरिहंत हो जाऊं, मैं अरिहंत हो जाऊं, मैं अरिहंत हो जाऊं, मेरी परिणति में केवल ज्ञान केवल दर्शन खिल जाए, ऐसी चिंतवना विकल्प रूप संकल्प रूप वृत्ति नहीं, अपने कारण परमात्मा का ही आश्रय कर। भुवन रूप अनादि से पुण्य और पाप के विकल्प का आश्रय किया है। अथवा क्या किया इसने अनादि से कि एक समय की अंश दशा का अवलंबन और आश्रय किया है। यह मिथ्या दृष्टि बना है। एक चर्चा आती है आत्मधर्म में, एक बार प्रश्न आया था, उसका उत्तर आया गुरुदेव का कि ऐसी चर्चा भी आती है कि द्रव्यलिंगी मुनि की 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हुआ, और ऐसा पाठी नहीं कि गलत सलत पड़ गया है। हाँ, एक तो पढ़ना नहीं पड़ता, याद नहीं करना पड़ता, लब्धि से प्रकटता है। वो 11 अंग 9 पूर्व का क्षयोपशम रूप ज्ञान लब्धि से प्रकट जाता है, और उसको सब इतनी जिनवाणी का आगम का इतना जान ना होने पर भी आखिर उसके क्या भूल रह जाती है कि वह संसार में पुनि पुनि परिभ्रमण करता है, इस संसार के चक्र से छूट नहीं पाता। क्या भूल रह जाती है? ऐसा एक प्रश्न आया, तो एक सामान्य उत्तर इसका ऐसा आता है कि वो तो साहब केवली गम्य है, उसकी भूल केवली गम्य है। किसकी क्या भूल है? वो केवली गम्य है, लेकिन उसकी एक ही भूल है जो आगम गम्य है, जिसका वर्णन आगम में आया है। क्या कि एक समय की अंश दशा का अवलंबन लेकर के पड़ा हुआ, एक समय की उत्पन्न होने वाली मोक्ष दशा का अभिलाषी होकर उस दशा का अवलंबन लेता है। मोक्ष दशा का अभिलाषी तो ज्ञानी धर्मात्मा भी है, लेकिन वह किस दोष दशा की अभिलाषा में दशा का अवलंबन नहीं लेता, वह अपने त्रिकाली कारण परमात्मा का अवलंबन लेता है, और ये उस दशा का अवलंबन लेता है। हम भी अनेकों बार 9वें ग्रह तक गए, 11 अंग 9 पूर्व के पाठी हुए, और फिर भी क्या भूल रही, तो वो यहाँ एक लाइन में यहाँ गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि एक समय की अंश दशा का अवलंबन और आश्रय किया है, तो इसका नाम क्या है कि ये ही मिथ्या दृष्टिपना है। इसको करना क्या चाहिए और करता क्या रहा कि करनी चाहिए इसको आश्रय अपने त्रिकाली ज्ञायक की एकाग्रता की भावना, त्रिकाली ज्ञायक कारण तत्व की एकाग्रता, इसका ही आश्रय, इसका ही अवलंबन करना चाहिए, और इससे इसके आत्मा को केवल ज्ञान और परमात्म दशा प्राप्त होती है।
लेकिन अनादि से यह जीव एक समय की अंश दशा का अवलंबन और आश्रय करके पड़ा हुआ है। करना क्या चाहिए? करना चाहिए त्रिकाली गायक की एकाग्रता की भावना, उससे परमात्म दशा की प्राप्ति होती है। देखो, इसका कारण भी बताया है, बहुत संक्षिप्त में और बहुत ऊंची बात, बहुत संक्षिप्त बात, बहुत ऊंची बात। संक्षिप्त कितनी? इतनी, एक लाइन। नित्यानंद एक स्वरूप त्रिकाल निरावरण प्रत्येक आत्मा इस प्रकार का है, यह कारण परमात्मा है। इस कारण परमात्मा का आश्रय, अवलंबन और एकाग्रता रूपी भावना करने से परमात्म दशा की प्राप्ति होती है। बस इतनी संक्षिप्त बात है और इस बात में पूरा मोक्ष मार्ग समा गया। संसार दशा में रहे होने पर भी यह कारण भाव से देखे जाने पर त्रिकाल निरावरण नित्यानंद एक स्वरूप कारण भाव है, और इस कारण का जो आलम्बन लेता हुआ एकाग्रता की भावना का परिणमन है, क्रिया है, इससे परमात्म पद की प्राप्ति होती है। अब बताओ मोक्ष मार्ग क्या बाकी है? इसमें पूरी बात आ गई, एक लाइन में पूरी बात। तब गुरुदेव श्री फरमाते हैं, बहु टूकू, बहुत संक्षिप्त और बहुत ऊंचा। बहुत ऊंचा माने इससे ऊंची बात पूरी जिनवाणी में कही नहीं। सीधी बात, सरल बात कि तुम हो कौन, दशा क्या, वस्तु क्या, और सर्वोच्च दशा अथवा पूर्णता की दशा की प्राप्ति होगी कैसे। अब हो गई बात, पूरी बात। हाँ, तो बस वो भटकने की भी दो लाइन कही कि अनादि से पुण्य के विकल्प का आश्रय, पाप के विकल्प का आश्रय लिया, और एक समय की अंश दशा का अवलंबन लिया है। कभी इसने एक अंश रूप जो दशा है उसका आलम्बन, उसका लक्ष्य छोड़कर अपना त्रिकाली कारण परमात्मा जो है उसको कभी इसने लक्ष्य में लिया नहीं। बहु टूकू अने घणु ऊंचू, बीच में जो व्यवहार रत्नत्रय से कार्य परमात्मा होते हैं, इसका यहां निषेध किया गया है। इतनी सी बात में काय का निषेध आ गया कि व्यवहार रत्नत्रय से कार्य भाव की प्राप्ति होती है, ऐसा जो औपचारिक कथन है, उस औपचारिक कथन का यहां निषेध कर दिया गया। तो साहब है नहीं कि ऐसा, कि बिल्कुल नहीं है ऐसा। तो जिनवाणी में आया है, तो जिनवाणी में आया, उपचार से आया। उपचार माने है नहीं फिर भी कहना, इसका नाम उपचार है। और काय से उपचार कहते हैं? उपचार का अर्थ ही ये है कि है तो नहीं फिर भी कहना, उसका नाम उपचार। तो जितना जिनवाणी में, चरणान योग आदि में, करणान योग आदि में निमित्तों की तरफ से, कर्म पद्धति, कर्म की निमित्त की तरफ से, चरणान योग में उस भूमिका के व्यवहार आदि की तरफ से जो कथन करने में आया, वो उपचार वाले मोक्ष मार्ग का यहां निषेध किया गया। क्यों कर दिया निषेध? कि सार शब्द लगाए, नियम सार, नियम कह के नियमेण यज कज्जम नाण दंसन चरित्रम, यही कहा था ना। तो करने योग्य ये है। फिर नहीं करने योग्य क्या है? जो नहीं करने योग्य है उसका निषेध आया है। तो व्यवहार रत्नत्रय करने योग्य नहीं है कि 100 बार करने योग्य नहीं होता है, उस पर उपचार किया जाता है, करने योग्य कभी नहीं। व्यवहार रत्नत्रय से कार्य परमात्मा होता है, इसका यहां निषेध आया। देखो भैया, यहां अस्थि से बात करी पंडित जी। व्यवहार रत्नत्रय, सम्यक दर्शन व्यवहार, व्यवहार होए कारण और निश्चय होए कार्य, ऐसा है नहीं। देखो कल ही आया था, कहते हैं अरे भगवान तुम ऐसे नहीं हो
कि जो राग का आश्रय ले और आगे जा सको, तुम ऐसे नहीं। तुम्हारा स्वरूप ही ऐसा है, वस्तु स्वरूप। एक तो मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग किसके आश्रय से? एक वस्तु के आश्रय से। तो मोक्ष मार्ग को अभी साइड रखो, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा नहीं है कि यह मोक्ष मार्ग में राग का आश्रय लेके आगे बढ़े। राग का तो स्वरूप ही नहीं है कि उसके आश्रय से मोक्ष मार्ग चले, लेकिन ये वस्तु का ही स्वरूप नहीं है कि इसकी शुद्धता का एक अंश भी इस राग से बढ़ सके। विरोधी भाव है, जहर का भाव है, उसमें से अमृत पने का एक बूंद एक अंश प्रकट होए, ऐसा स्वरूप नहीं, वस्तु का स्वरूप नहीं। देखो, तुम ऐसे नहीं कि जो राग का आश्रय ले और आगे जा सको, ऐसे तुम नहीं। तुम्हारा आश्रय लेकर आगे तुम जा सको, ऐसे तुम हो। कितनी सीधी सच्ची बात है, कहां इसमें उलझन है? कि जिसकी परिपूर्ण शुद्धता की प्राप्ति पर्याय में करना है, उसके आश्रय से शुद्धता होगी कि अशुद्ध भावों के आश्रय से तेरी शुद्धता होगी। कितनी मिट्टी मिला दी जाए पानी में कि पानी निर्मल हो जाए। अरे वो स्वयं मलिन भाव है, मलिन वस्तु है मिट्टी। तो पानी की निर्मलता का आलम्बन होएगा तो निर्मलता की प्राप्ति होगी, कि मलिनता के आश्रय से होगी। सीधी सच्ची बात यहां कहते हैं, गुरुदेव श्री कहते हैं, बात अभी सुनने में आई नहीं हो। यानी गुरुदेव श्री को ऐसा लगता है, और लगता क्या है ही ऐसा, कि अनेकों जीव ऐसे हैं, अनेकों कि जिन्होंने महावीर भगवान की छत्र छाया तो प्राप्त करी कुल रूप से। यह दिगंबर जैन कुल में उत्पन्न होकर उन्हें यह बात जहां है वहां तो आए, लेकिन बात सुनने नहीं मिली। अनेकों जीव, अनेकों जीव, लाखों जीव। अहिंसा परमो धर्म का जिस कुल में मूल नारा है, उस अहिंसा का क्या स्वरूप है, ये सुनने नहीं मिला। पर प्राणी के घात करने को हिंसा और पर प्राणी के घात नहीं करने को अहिंसा। अरे यह तो बहुत स्थूल व्याख्या है, ये महावीर भगवान की नहीं, ये तो जन जन की वाणी है। ये तो कहीं भी चले जाओ, इसमें कौन सी खास बात है। अहिंसा परमो धर्म कहने वाले भगवान महावीर की वाणी में एक आत्मा के एक परिणति वर्तती परिणति में जो राग की उत्पत्ति है, इसका नाम अहिंसा है, और राग की अनुत्पत्ति का नाम अहिंसा है। ये बात तो सुनने ही नहीं मिली। अब सुनने मिली नहीं होए और समझे कब, और कब समझे और कब सम्यक्त पाए और कब चारित्र पाए और कब परमात्मा हो। बोलो कितनी दिल्ली दूर है। ऐसा ही लिखा है गुरुदेव ने, देखो बोला है, ऐसा ही बोला है, सुनने ही नहीं मिली। तभी तो गुरुदेव कहते हैं भाग्यशाली होए एने तो काने पड़े। भाग्यशाली को ही कान में पड़े, ऐसी ये चीज है। जिसका संसार निकट खत्म हो गया, हाँ, जिसके संसार का किनारा निकट आ गया है, उसको पड़ेगी। और हमको पहले तो अपने भाग्य की ही सराहना करनी चाहिए। पुण्य के योग से मिली। हाँ, कि हमारा कोई भाग्य, कोई होनहार भली ऐसी चल करके आई है कि यह असली बात हमें सुनने मिली। अब हमारा काम क्या है, ये तो भाग्य और पुण्य की बात हो गई, लेकिन अब हमको इसको समझना है। समझकर युक्ति और न्याय और उसके अवलंबन, युक्ति और न्याय के अवलंबन से निर्णय करना है।
निर्णय करेगा तो सम्यक्त की प्राप्ति होगी, और सम्यक्त प्राप्त होगा तो चारित्र आएगा, और चारित्र होएगा तो चारित्रम खलु धम्मो, वह धर्म की प्राप्ति होकर के धर्म स्वरूप परिपूर्ण पद की प्राप्ति। इतनी गजब गजब की बातें इस 7वीं गाथा के संदर्भ में गुरुदेव श्री ने ली हैं। अपन 128 पेज पर देखते हैं। जो अभी बात चलती थी कारण परमात्मा की, तो कारण परमात्मा को शक्ति अपेक्षा से त्रिकाल निरावरण कहा। शक्ति अपेक्षा से यह कारण परमात्मा त्रिकाली हाजरा हुजूर विद्यमान तत्व नित्यानंद एक स्वरूप त्रिकाल निरावरण है। शक्ति अपेक्षा से ये व्यक्ति अपेक्षा से निरावरण और आनंदमय कैसे होता है कि उस शक्ति स्वरूप त्रिकाल निरावरण की भावना से, भावना नाम एकाग्रता से। वो बात यहां कहते हैं 128 पेज, व्यक्ति अपेक्षा से निरावरण और आनंदमय होता है। व्यक्ति माने प्रगटता, अर्थात के कार्य परमात्मा होता है, शक्ति में से व्यक्ति होती। वो गुरुदेव का बहुत पुराना और प्रसिद्ध उदाहरण है लेंडी पीपर का, कि 64 फुटी चरपराई और हरा रंग उसमें शक्ति रूप मौजूद है तो प्रगटता है, कोयले को घिसने से नहीं प्रगटता। अर्थात कि जो शक्ति रूप तत्व था इसमें से प्रकट होता है। कारण तो त्रिकाली भगवान स्वरूप ही आत्मा है। ये शक्ति रूप है, इसकी एकाग्रता से व्यक्ति रूप आत्मा यानी प्रकट रूप आत्मा परमात्मा को प्रकट पने में निरावरण होता है, प्रकटता में पर्याय में निरावरण होता है। इसलिए क्या फार्मूला निकला, इतनी चर्चा में से क्या फार्मूला निकला कि शक्ति कारण है और व्यक्ति कार्य है। ये कारण कार्य की चर्चा है। इसके जो गुरुदेव के प्रवचनों के 7 भाग हैं उनका नाम भी कारण कार्य नियम है। ये कारण कार्य नियम समझाया, नियम सार में कारण कार्य नियम समझाया। क्या कि ये शक्ति रूप त्रिकाल निरावरण नित्यानंद एक स्वरूप वस्तु ये कारण तत्व है, ये शक्ति रूप है, और इस कारण तत्व की आराधना से पर्याय में व्यक्ति की प्राप्ति होती है, प्रगटता प्राप्त होती है। यह आत्मा की त्रिकाली ध्रुव शक्ति वह कारण है, और वर्तमान परमात्मा अरिहंत हुए यह कार्य है। अरिहंत ऐसे हुए, ऐसी विधि बताई। कल कहा था नमो अरिहंताणम करे, सुबह से उठे घर में करे, फिर स्नान करके मंदिर जी जाए वहां करे, फिर करे नमो अरिहंताणम। अरिहंत का क्या स्वरूप है पता नहीं, और अरिहंत हुए कैसे जाते हैं ये पता नहीं, और 2 बातों के अलावा और कुछ बताया नहीं है। अपन ने पढ़ी थी दूसरे नंबर की गाथा, जिन शासन में मोक्ष का उपाय और उसके फल की चर्चा की गई, और कुछ कहा ही नहीं गया। तो ये जो व्रत आदि की सारा वर्णन है, वो व्रत आदि का वर्णन भी व्रत के वर्णन के लिए नहीं किया गया, व्रत का वर्णन भी मोक्ष का उपाय बताने के लिए किया। तो मोक्ष का उपाय है व्रत, किन्ना मोक्ष के उपाय में रत जीवों की किस भूमिका में क्या व्रतादिक होते हैं, उस व्रतादिक के तरफ से उसकी भूमिका का वर्णन है। लोग समझते हैं कि अणुव्रत आदि का वर्णन श्रावक का वर्णन है, कि नहीं, अणुव्रत के वर्णन से वो श्रावक की अंतरंग परिणति में 2 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप जो वीतरागता स्थिरता की धारा है उसका वर्णन है, और उसे मोक्ष का उपाय। अरिहंत ऐसे हुए ऐसी विधि बताई, दूसरी रीति से अरिहंत हुए हैं नहीं। और जिसको परमात्मा होना होए इसकी विधि भी ये ही है, ये ही है, दूसरी विधि है।
अब गुरुदेव उदाहरण देते हैं, हलवा बनाने की तो एक ही विधि है, दूसरी विधि हो तो बताओ। पहले आटा घी में सेका जाता है, फिर उसमें शक्कर पानी डाला जाता है। कोई पानी में आटा सेके तो ऐसी विधि तो है ही नहीं, न चौथे काल में, न पांचवें काल में, न किसी काल में। तब यह सब क्या है? देखो अभी खुद ही गुरुदेव श्री ने प्रश्न रख दिया, दूसरी विधि नहीं है, तब ये सब क्या है? क्या कि ये मंदिर, ये अष्टानिका की पूजा, ये धूम धमाल, ये बड़े मंदिर बनाना, ये क्या है? फिर ये क्या है? ये तो विधि नहीं है ना, तो ये क्या है? खुद ही प्रश्न रख दिया। अपने प्रश्न उठ सकता है कि जब महाराज यह पूजा विधान, अष्टानिका की पूजा, सिद्ध चक्र मंडल विधान और ये सब धूम धमाल, बड़े मंदिर, बड़े बड़े पंच कल्याणक, ये सब फिर क्या है यदि विधि नहीं है तो कहा देखो ये तो इस काल में इसके कारण बना होता है। पूजा का परिणाम, पूजा की क्रिया, द्रव्य का स्थानांतरित होना, वाणी का उस प्रकार का परिणमन होना, उस जाति का वहां विकल्प का उठना। अपने को तो विकल्प पकड़ना, क्रिया तो वहां सिर्फ समझने के लिए है। तो वो जो विकल्प है वह भी उसके काल में उसके कारण से बना है। तब स्वरूप में स्थिरता नहीं होए और दृष्टि स्वरूप की होते होने पर भी इसका लक्ष्य शुभ भाव रूप होता है, यानी पर ऊपर जाता है। सो इतना जो शुभ भाव है, कौन सा? मंदिर की स्थापना, मंदिर की देखभाल, अष्टानिका की पूजा, सिद्ध चक्र मंडल विधान और जो भी पंच कल्याणक प्रतिमाओं की स्थापना, भक्ति, नृत्य जो होता है वो सब का सब शुभ भाव है और पुण्य बंध का कारण है। बंध से छूटने का कारण ये है ही नहीं। कुछ मदद तो करेगा बंध से छूटने। अरे जो स्वयं बंध रूप है वो बंध से छूटने में मदद कैसे करे? देव गुरु और शास्त्र की भक्ति और श्रद्धा भी बंधन से छूटने का कारण नहीं है। इतनी चर्चा है। 132 पेज पर अपन चलते हैं और उसमें इसी चर्चा को अपन आगे देखते हैं। 132 पे एक प्रश्न है, बस छोटा सा, उसको देख करके अपन आगे चलेंगे। ये बात जो चल रही थी ना, निज कारण परमात्मा की भावना से परमात्म कार्य परमात्म पद की प्राप्ति होती है। तो उसमें एक शब्द आया था नित्यानंद एक स्वरूप। तो एक प्रश्न यहाँ पर चर्चा चलती आई, तो फिर उसमें एक प्रश्न मुमुक्षु ने कहा कि एक रूप माने क्या होता है? ये शब्द आया ना, नित्यानंद एक रूप त्रिकाल निरावरण है। शक्ति रूप से प्रत्येक आत्मा ऐसा है, इसलिए प्रत्येक आत्मा कारण परमात्मा। तो ये एक रूप क्या होता है? तो उसका जवाब बहुत संक्षेप में और बहुत गंभीर। एक स्वरूप का, एक रूप का अर्थ है एक स्वरूप अभेद। सदाकाल एक रूप रहने वाला अभेद, अभेदता इसमें मुख्य, अभेदता मुख्य। एक रूप का क्या अर्थ? देखो, रूप माने उसका स्वरूप, उसका जो भाव है, वह एक स्वरूप है। अभेद, वह भाव एक स्वरूप है। ज्ञान, आनंद, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य आदि अनेक रूप स्वभाव है ना, पर ये अनेक रूप स्वभाव एक रूप अभेद है, ये कहना चाहते हैं। नित्यानंद एक रूप स्वरूप है, इसमें भेद नहीं। देखो, एक रूपता के दो अर्थ निकलेंगे, निकलते ही है, दो है, पर यहां कौन सा अर्थ पकड़ना अपने को? एक तो एक रूपता का अर्थ निकलता है कि तीनों काल वह का वही रूप, वह का वही स्वरूप, ये एक रूप का अर्थ हुआ। एक है कि एक वस्तु है, उसमें ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य,
प्रभुत्व विभुत्व आदि अनंते स्वभाव, और वे अनंते स्वभाव का एक रूप, ये एक रूप का अर्थ। दो हुए ना एक रूप के अर्थ, एक रूप शब्द चलता है एक रूप का अर्थ। तो एक रूपता में दो प्रकार पकड़ना, एक तो काल प्रवाह सापेक्ष में ज्यों का त्यों रहता है ये एक रूप, और एक स्वयं अनेक रूपता को धारण करने पर भी अनेक रूपता को प्राप्त नहीं होता, यानी उस अनेक स्वभाव स्वरूपता की अभेदता, ये एक रूप। सिर्फ पर्याय एक रूप है। हाँ। वो एक रूप और एक है ना स्वभाव जो है वो अनेक होने। जैसे ये आत्मा है, ये चौकी पुद्गल है, तो पुद्गल है अथवा आत्मा है, ये पहले भी पुद्गल था, अब भी पुद्गल है, आगे भी पुद्गल रहेगा। तो ये पुद्गलत्व की एक रूपता काल सापेक्ष प्रवाह है, लेकिन ये पुद्गल है, इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण आदि सोने से समझते हैं। सोना है ना, सोना तो चिकना पीला भारी तीन गुण लेते हैं, तो चिकना पीला भारी, तो चिकनापन भी है, पीलापन भी है, भारीपन भी है, लेकिन सोना उस चिकने पीले भारी का एक रूप अभेद भाव है, उसे सोना कहते हैं। चिकने को सोना नहीं कहते, पर चिकना पीला भारी का जो अभेद भाव है उसको सोना कहते हैं। एक तो ये एक रूप हुआ, और एक सोना 20 साल 50 साल 1000 साल पहले भी सोना ही था, आज भी सोना है, कल भी सोना ही रहेगा, इसको भी एक रूप कहते हैं। पर यहां जो एक रूप का अर्थ कहना चाहते हैं गुरुदेव श्री, एक रूप माने क्या? एक रूप माने अभेद। नित्यानंद तो एक विशेषण लगाया, जैसे ज्ञाता दृष्टा एक रूप आत्मा, तो ज्ञाता दृष्टा तो दो रूप है। अरे ज्ञाता दृष्टा तो विशेषण लगाकर एक रूपता अभेद की बताना है, उसका अभेद पना ही बताना है। बहुत गंभीर है ये 4-5 लाइन, देखो। नित्यानंद एक रूप स्वरूप है, इसमें भेद नहीं। भेद देखने से इसकी एक रूपता तेरी दृष्टि में खंडित होती है, वस्तु में नहीं। वस्तु तो अखंड ही है, लेकिन वस्तु अखंड वस्तु में, अनंत स्वभाव स्वरूप अखंड वस्तु में उसके स्वभाव भेद देखने जाने पर तेरी दृष्टि में खंड पड़ता है, वस्तु में नहीं। क्योंकि वस्तु कभी भी खंड रूप भेद रूप है ही नहीं, यानी गुण गुणी का भेद नहीं। अरे पर्याय के अंश का भेद नहीं जिसमें, ऐसी वस्तु है। ये है एकत्व विभक्त, ये कहना चाहते हैं, जिसमें गुण गुणी का एकत्व पड़ा हुआ है, यानी गुण गुणी का एकत्व कह करके भी वो अभेदता ही बताना, भेद नहीं बताना। भेद से तो कथन करने में आया। ये गुण भेद से रहित, पर्याय भेद से रहित जो एक रूप स्वरूप वस्तु है, उसका नाम है एक रूप कारण परमात्मा। इसके आलम्बन से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति, उसकी वृद्धि और पूर्णता होती। ऐसा निज निधान भगवान आत्मा है। कैसा निज निधान भगवान आत्मा है? भगवान आत्मा की व्याख्या करते हैं, कैसा है यह निज निधान भगवान आत्मा, के गुण गुणी के भेद रूप नहीं, जहां पर्याय के अंश का भेद नहीं। और इसने अभी पीछे निकल गया, इसने अनादि से क्या किया कि एक समय की पर्याय अंश पर ही इसने अपना सर्वस्व सौंपा होने से 4 गति में परिभ्रमण करता आया है। ऐसा निज निधान भगवान आत्मा है, कहो समझ में आई। कहते हैं अरे इसकी शरण में जाओ, इस एक रूप स्वरूप अभेद वस्तु की शरण में जाओ, तेरा दुख नहीं रहेगा। गारंटी है। किसकी? अनंते सर्वज्ञ परमात्मा की गारंटी है। हाँ, ISI होता है ना,
सरकार की गारंटी वाली चीज ISI, ये ISI माने अनंत सर्वज्ञों की गारंटी की बात है। देखो ऐसे दुखी है, ऐसे दया आ जाती है ना, देखो ये दुखी है बेचारा, अरे वह दुखी है, तुम दुखी हो, दुख का कारण कौन है और दुख मिटाने का कारण क्या है, इतनी बात समझो बस। दुख मिटाने मत जाओ, दुख कैसे मिटता है ये समझ में लाओ। पहले ये भाषिक तो हो कि हम दुखी हैं, फिर दुख मिटेगा कैसे और दुख है क्या। 133 पेज पे देखते हैं, ऊपर की करीब 10 लाइन छोड़कर नीचे देखते हैं। कहते हैं तीर्थंकर देव के केवल ज्ञानी के सिद्धांत में फर्क है। तेरे केवल ज्ञान रूपी परमात्म दशा प्रकट करनी हो तो इसके लिए कारण तो तुम अंदर पड़े हो, ये है। अनंते केवली विराजते हैं, अनंते सिद्ध विराजते हैं, असंख्य केवली अनंते सिद्ध विराजते हैं ना, तो वे तेरी परमात्म दशा के कारण नहीं है। तेरी परमात्म दशा का कारण तो तुम अंदर पड़े हो, ये है। दूसरा कोई निमित्त कारण होए, अथवा के मजबूत संगनन होए, अथवा कि ये हाड़ के मजबूत होए, अथवा कि मनुष्य देह होए तो होए, ये बात झूठी है। लो अभी ये बात समझने में थोड़ा अपने को तकलीफ पड़ सकती, कितनी सी बात समझना है। ये जो बात यहां गुरुदेव ने बहुत मजबूती से कही, कोई निमित्त कारण, केवली शुद्ध केवली सिद्ध परमात्मा कारण होए तो मेरा मोक्ष होएगा। ये संगनन मजबूत होए, हड्डे मजबूत हो, ये मनुष्य देह होए तो मुझे मोक्ष होएगा, ये बात झूठी है। मोक्ष होता है तब यह जीव के संयोग रूप से मनुष्य देह ही होती है, यह बात समझने की है। पर मनुष्य देह के कारण से मोक्ष हो जाता है, ये बात झूठी। अभी समझाएंगे। यहां देखो, 2 बातें करी, 3 बातें आई। निमित्त कोई कारण हो, मजबूत संगनन हो, हाड़ के मजबूत हो, मनुष्य देह हो, अथवा व्यवहार संकित फमकित होए तो ये मोक्ष होएगा, ये बात झूठी है। ये बात यहां है नहीं। झूठी है का अर्थ है कि वो साफ शास्त्र में लिखी है वो झूठी है, कि शास्त्र में जिस रीति से लिखी है वो सच्ची है और तुम जिस रीति से पकड़ते हो वो झूठी। तो मुमुक्षु ने प्रश्न कर दिया कि मनुष्यपना भी नहीं ले रहे आप, निमित्त कारण ये केवली शुद्ध केवली जिनवाणी आदि निमित्त देव गुरु शास्त्र ये नहीं, और संगनन भी आपने छोड़ दिया, लेकिन मनुष्यपना तो रखो। हमने तो सुनी है पंच कल्याणक में देवों और वो देवों और मनुष्यों की चर्चा। डोली जब वो भगवान की पालकी उठाने का अवसर आया तो मनुष्य की मुख्यता बताई। देव कहें कि हम तो संयम ले नहीं सकते, तो वहां संयम का अर्थ जानते हो आप क्या कहा था देवों ने? देवों ने ये नहीं कहा था हम वस्त्र छोड़ करके संयम नहीं ले सकते। उन्होंने ये कहा था कि हमारी ऐसी स्थिति है कि हम अपनी परिणति में एक कषाय चौकड़ी से ज्यादा की अभाव रूप अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते, और मनुष्य अवस्था में ये 3 कषाय क्या सभी कषायों का अभाव कर सकता है। इतनी बात वहां कहना है। तो कहते हैं मनुष्य फनुष्य बिना का ही मोक्ष होता है। ले पूछा क्या मनुष्यपना भी नहीं साहब? तो कहा मनुष्य फनुष्य बिना का मोक्ष होता है। तो कहे समझाओ साहब ये बात हमको, ऐसा प्रश्न किया, हमको समझाओ, क्योंकि ये आपने बात कह दी, हमने तो यही सुनी पड़ी है, और आप कहते ये नरभव पाया नरभव शुक्ल सुनो वो जिनवाणी, ये नरभव की इतनी महिमा है, इस मनुष्य भव की इतनी महिमा है, और आपने कह दिया मनुष्य फनुष्य बिना का मोक्ष होता है। समझाओ। क्या सुनो भैया, मनुष्य फनुष्य किसे कहते हैं? तो जड़ है। मनुष्य जिसे कहते हैं वो तो जड़ है। असमान जाति द्रव्य पर्याय को, जो वास्तव में वस्तु की पर्याय तो होती नहीं, लेकिन 2 द्रव्यों की एक साथ संयोग रूप अवस्था देखकर उस अवस्था को
वो मनुष्य पर्याय कहने की पद्धति है नहीं। तो ये मनुष्य कैसे कहना, मनुष्य तो जड़ हुआ ना। इसमें क्या है, क्योंकि सुनो भैया, ये जो तुम्हें दिख रहा है ये मनुष्य, ये इसके अस्तित्व में तो आत्मा है नहीं। आत्मा के अस्तित्व में जड़ नहीं है। जड़ तो जड़ होकर के रहा है, शरीर तो जड़ हुआ और जड़ हुआ है, जड़ रहा है। आत्मा होकर के रहा है क्या यह मनुष्य शरीर? इधर से चलो, आत्मा शरीर नहीं हुआ ये बात तो समझ ली। अब जरा इधर से समझो, जो तुम्हें मनुष्य पर्याय की महिमा आई तो जरा समझ लो। मनुष्य किसे कह रहा है? ये 2 पैर खड़े, 2 हाथ ऐसे, त्रियंच हुए, 4 पैर वाला आड़ा, ये खड़ा। तो ये खड़ा जो मनुष्य शरीर है ये जड़ है कि चेतन? जड़ है। तो क्या यह जड़ कभी आत्मा होकर रहा? अरे यह तो मिट्टी है, समझ में आया। अब जरा सुनो पूरा भेद ज्ञान का पूरा फार्मूला। ये तो मिट्टी है और अंदर पुण्य और पाप दया दान के भाव ये विकार होकर रहे हैं, ये आत्मा के होकर रहे नहीं। देखो क्या क्या रहा है, अभी संसार अवस्था चलती है ना जीव की, तो क्या क्या रहा है कि ये शरीर रहा है। अभी अपन मनुष्य की प्रधानता लेते हैं, ये शरीर रहा है और पुण्य पाप के विकल्प रहे हैं। तो ये शरीर शरीर होकर रहा है, शरीर आत्मा होकर नहीं रहा और आत्मा शरीर होकर नहीं रहा। इतनी बात तो पकड़ में आ गई। और परिणति में जो पुण्य पाप दया दान के विकल्प विकार हैं, ये विकार होकर रहे हैं, ये आत्मा होकर नहीं रहे है। देखो बात, इसकी पर्याय में भी आत्मा के होकर रहे नहीं है। वास्तव में माना है इसने कि ये मैं आत्मा हूं। किसको? दया दान व्रत पूजा के विकल्प, काम क्रोध के विकल्प, ये विकल्प तो विकल्प विकार होकर के ही रहे हैं, ये कभी आत्मा होकर रहे नहीं। इसने माना है कि मैं आत्मा। यह आत्मा तो भैया कभी एक समय की पर्याय होकर नहीं रहा है। आत्मा कब पर्याय होकर रहा? यदि पर्याय होकर रहा होता तो हीन ही रह जाता, अशुद्ध ही रह जाता, अनादि। अरे एक समय की पर्याय से रहित जो त्रिकाल निरावरण एक रूप स्वरूप वस्तु है, वास्तव में वही आत्मा है और वही आत्मा आश्रयभूत आत्मा। तो पर्याय सहित का आत्मा नहीं होता कि वह प्रमाण का आत्मा वर्तमान पर्याय मात्र और वस्तु वह की वही। इस प्रकार उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत्स्वरूप है आत्मा, ये प्रमाण की वस्तु है। लेकिन इस प्रमाण की वस्तु में क्या होता है कि ये प्रमाण आश्रयभूत नहीं है, क्योंकि इसमें व्यवहार का निषेध नहीं आता। जब तक व्यवहार का निषेध नहीं आता तब तक शुद्ध न का विषय नहीं दिखता है, और शुद्ध न का विषय भगवान आत्मा, ये तो एक समय की पर्याय होकर कभी नहीं हुआ। आती ना बात, 3 काल की पर्यायों का पिंड आत्मा। यदि ऐसे गिनो तो 3 काल की पर्यायों में अशुद्ध आई कि नहीं आई पर्याय? थोड़ा सी लॉजिक से समझना बात। 3 काल की पर्यायों का पिंड यदि आत्मा लोगे तो अशुद्ध पर्याय वे भूतकाल की अशुद्ध पर्याय विद्यमान मानोगे तो आत्मा तो फिर अशुद्ध कहलाया। दृष्टि कैसे बन जाए? कहां से? कैसे? फिर वो आत्मा अशुद्ध ही नक्की हो गया ना। यदि महावीर भगवान वर्तमान में सिद्ध पर्याय में परिणमित हैं तो उनकी भूत की पर्याय यदि उनमें अभी विद्यमान है तो वे अशुद्धता पूरी विद्यमान है। वहां यहाँ अशुद्धता नहीं थी जब मारीच की पर्याय में थे और शेर की पर्याय में जब हिरण खा रहे थे, हैं? तो फिर वो अशुद्धता विद्यमान है वहां भूतकाल की। अरे भूतकाल विद्यमान नहीं होता, भविष्य काल विद्यमान नहीं होता। विद्यमान यदि प्रमाण में भी यदि विद्यमान देखना है तो एक समय की पर्याय सत वर्तमान
और वहां रहा हुआ उस पर्याय में प्रकट होने वाला वो त्रिकाली था। पुण्य पाप के भाव होकर के रहा नहीं, एक समय की अवस्था होकर कभी ये रहा नहीं। यह तो त्रिकाल निरावरण भगवान सच्चिदानंद प्रभु, सिद्ध स्वरूपी प्रभु, नित्यानंद निरावरण वीतराग आनंदमय एक स्वरूप से कारण परमात्मा है, इस रीति से रहा है। फिर एक प्रश्न किया, जाति अपेक्षा से ध्रुव बदलता नहीं है क्या साहिब? तो क्या ध्रुव है तो फिर क्या बदले? ध्रुव किसे कहना? ध्रुव क्या बदला है? ध्रुव तो ध्रुव है, ध्रुव तो एक रूप त्रिकाल है, इसीलिए तो एक शब्द आया है, एक नित्यानंद एक स्वरूप क्यों आया? एक का अर्थ होता है दो नहीं, एक का अर्थ होता है अनेक नहीं। फिर कहा साहब जाति अपेक्षा से नहीं बदलता, कोई दूसरी अपेक्षा से तो बदलता होगा। ऐसा प्रश्न किया, टेक्निकल प्रश्न है कि यह आत्मा कैसा है कि चैतन्य वस्तु, नित्यानंद चैतन्य स्वरूप है, तो ये चैतन्य स्वरूप ध्रुव है, एक रूप है। तो ये बात समझ में आ गई कि चैतन्य तो चैतन्य रहता है, चैतन्य चैतन्य जाति छोड़ करके नहीं बदल जाता। इस अपेक्षा से आप कहते हो, सो बात तो हमको पकड़ में आ गई, लेकिन कोई अन्य अपेक्षा से तो बदल जाता होगा। तो कहा राम जी भाई ने ठीक कहा, अरे तीन काल में किसी रीति से नहीं बदलता। ले तो साहब वो पर्याय में पहले अशुद्धता थी या कषाय तीव्र भाव में परिणमित था, फिर मंद कषाय में परिणमित हो गया, तो बदला कि नहीं बदला? अरे वो नहीं बदला, अवस्था बदली है, किसी रीति नहीं बदलता। एक रूप नित्यानंद भगवान, निश्चय से मोक्ष मार्ग की क्रिया का भी जिसमें अभाव है। राग देश का तो अभाव है, पुण्य पाप की तो बात पहले ही कही। फिर और सुनो, पर्याय का अभाव है, ऐसा कहा। किसमें? अरे जिसके आलम्बन में ये कार्य परमात्मा की प्राप्ति होती है, वह कारण तत्व, वह कारण परमात्मा, वह मैं भगवान आत्मा एक समय की पर्याय के अभाव रूप हूं। भूतकाल वर्तमान भविष्य तो छोड़ो, वर्तमान पर्याय से मोक्ष का मार्ग जो ये भावना है, जो स्वरूप की एकाग्रता रूपी भावना परिणमन क्रिया है, इससे यह कारण परमात्मा रहित है। अरे कार्य परमात्मा से रहित है ये कारण परमात्मा। कोई नियम सार की व्याख्या, और वो भी पूज्य गुरुदेव श्री के मुख से, ऐसी कोई इसमें समझो अद्भुत अद्भुत अभूतपूर्व चर्चाएं हैं, ऐसी चर्चाएं। पर्याय रहित कहा था। कभी अपने को ऐसा लगे कि गुरुदेव श्री तो एकदम डंके की चोट कह देते हैं, पर्याय रहित आत्मा, पर्याय रहित आत्मा, पर्याय रहित आत्मा कह रहे हैं, तो भैया यदि वे कह रहे हैं तो कुछ बात है तो कह रहे हैं, तो तुम इसमें बुद्धि क्यों नहीं लगाते हो कि क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, कैसे सिद्ध करते हैं? तुम इसमें बुद्धि क्यों लगाते हो कि नहीं 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 हम नहीं। यदि किसी प्रमाणिक पुरुष ने कोई बात कही है और प्रमाणिक पुरुष के आधार से कही है, और सर्वज्ञ से अधिक प्रमाणित तो कौन है जगत में, उनके आधार से जो ये बात आई है, तो तुम अपनी बुद्धि में बिठाने के लिए युक्तियों का अवलंबन क्यों नहीं लेते? ऐसे नहीं करके छोड़ देते हो भाई, अपना नुकसान हो जाता है, नुकसान हो जाता है। पर्याय रहित कहा था, समझ में आया कारण कि ये तो नित्यानंद कहा ना, नित्यानंद एक स्वरूप भगवान आत्मा। अरे भाई इसकी तुझे खबर नहीं कि तेरी चीज में कितना क्या पड़ा हुआ है, इस ध्रुव में इसकी तुझे खबर नहीं, और बाहर ढूंढने जाता है, यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, शत्रुंजय से मिलेगा, सम्मेद शिखर से मिलेगा, कि वहां सबसे ना मिले लेकिन साहब गुरु के पास से तो मिले ना।
कि गुरु के पास कहाँ था ये तो मिले। गुरु के पास तेरा आत्मा है कहाँ जो तुझे मिले। यहाँ तो कहते हैं, बहुत गंभीर लाइन है ये, थोड़ी सी चर्चा समय हो गया, ये पूरी करेंगे, इसके आगे की चर्चा लंबी है, वो आगे लेंगे। देखो यहाँ तो कहते हैं पर्याय में नहीं आया तो इसमें मिले कहां से। पर्याय में ये ध्रुव वस्तु कभी चल के आई नहीं। यदि ध्रुव चल के पर्याय में आए तो ध्रुवता रहे कैसे। तो पर्याय में भी ना ढूंढ, ऐसा कहते हैं। ये मार्ग जुदा, बीतराग के मार्ग का दुनिया के साथ कोई मेल खा जाए ऐसा नहीं। मीनवणी न कर सो, मिलान नहीं करना जगत की रीतियों से। हाँ, रमेश भाई कमल ये उपमा है, रमेश भाई को कमल कहते हैं तो कमल ये उपमा है। भगवान के मार्ग के साथ किसी मार्ग का मिलान नहीं करना। ये मिलान से मेल खा जाए ऐसा यह आत्मा नहीं, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं, ऐसी वस्तु की व्यवस्था नहीं। तो एक प्रश्न है, बस इतना सा पूरा करते हैं। अनित्य से नित्य की प्राप्ति तो होती है ना साहब। ये अपने, मुझे इसलिए ये प्रश्न पे याद आ गए, अपने छोगालाल जी इस साल नहीं रहे, छोगालाल जी राजपुर नहीं थे, अपने स्वाध्याय में आते थे प्रतिदिन। उनको वो एक प्रश्न हमेशा करते थे कि अनित्य में ही तो नित्य जानने में आता है, अनित्य से ही तो नित्य की प्राप्ति होती है। ऐसा प्रश्न करते थे और समाधान भी होता था, समझते भी थे सब बात, लेकिन वो याद आ गई मुझे। अनित्य से नित्य की प्राप्ति तो होती है, ऐसा प्रश्न किया गुरुदेव श्री से मुमुक्षु ने सभा में। गुरुदेव का जवाब, नहीं होती। नथी थती, नहीं होती। अरे अनित्य से नित्य की प्राप्ति होती है, इसका अर्थ जो समझना, यानी ये कथन भी आता है ना, अनित्य से नित्य की प्राप्ति होती है, इसका अर्थ ये समझना कि नित्य का ख्याल अनित्य में आता है। अनित्य में नित्य का ख्याल, नित्य का जैसा स्वरूप है वैसा ज्ञान, वह अनित्य में आता है, नित्य अनित्य में नहीं आता है। तो अनित्य में नित्य की प्राप्ति कैसे हुई, ये कहना है। अनित्य में नित्य आता नहीं, लेकिन जो पर्याय अनित्य है ये भी द्रव्य में नहीं है। कौन से द्रव्य में? जो आलम्बन भूत भाव है उसमें वह नहीं। भारी काम भाई, ये तो ऐसा मार्ग वीतराग का होगा क्या? अपने जैन में तो ऐसा ही होता, मतलब लोगों को लगे कि ये पर्याय जो अनित्य है ये द्रव्य में है ही नहीं, तो पर्याय बिना का द्रव्य कह रहे हो कि हाँ, आलम्बन भूत द्रव्य 100 बार पर्याय बिना का, लाख बार, अनंत बार पर्याय बिना का। तो अब लोगों को लगता है कि ऐसी बात होगी क्या? हमने तो यही सुना था, कंद मूल मत खाओ, 24 करो, माने सायकाल का भोजन करो, सामायिक करो, प्रोषद करो, प्रतिक्रमण करो, उपवास करो। ये क्या कहते हो आप? 6 पर्वी व्रत आदि पालना। ये तो भाई साहब कार्य परमात्मा कारण परमात्मा की इस चर्चा में ये एक भी बात आचार्य भगवान ने, मुनिराज ने ली नहीं। ये वाली बात है, शेष चर्चा इसमें अपन आगे चलेगी। निज निधि निज में बताई यह अनंत